नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने इतिहास की पुस्तकों से कुछ ऐसे उदाहरण रखूंगा जिससे जान पाएंगे आप कि किस तरह से हमारी जो ब्राह्मणी जातवादी व्यवस्था रही है उसके कारण सदियों तक हमारा देश गुलाम रहा दोस्तों। और ये उदाहरण देख करके आप स्वयं समझ पाएंगे कि किस तरह से ये जाति जो व्यवस्था है हमारे देश की कितनी घातक है। प्राचीन काल से लेकर अब तक आज भी ये जाति व्यवस्था के कारण ही हमारे देश की अवनति हो रही है दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण हैं इतिहास की पुस्तकों से संकलित मैं आपके सामने रखता हूँ। हमने इतिहास के निर्णायक क्षणों में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिनका अंजाम यानी भयावह परिणाम गुलामी के रूप में हमें सदियों सदियों झेलना पड़ा है। 7वीं शताब्दी का उदाहरण लेते हैं दोस्तों। 7वीं शताब्दी में सिंध का राजा कौन था? दाहर। तो सिंध नरेश दाहर के पिता थे चच। क्या नाम था उनका? चच। किसका? सिंध नरेश दाहर के पिता का। तो चच ने पंडे पुरोहितों की बहकाहट में आकर यानी बहकावे में आकर सिंध के जाटों, मेड़ों और लोहाड़ों को शूद्र ठहरा दिया। देखिए उसने क्या किया। सिंध नरेश दाहर के पिता चच ने पंडे पुरोहितों के बहकावे में आकर कुछ जो बहादुर जातियां थीं, जाट जैसे हुए, मेड़ हुए, लोहाड़ हुए, उनको क्या बना दिया? शूद्र ठहरा दिया। उनके लिए घोड़ी की सवारी करने, देखिए आज जैसे है अछूतों के लिए आज भी है ये विधान कि उनके लिए घोड़े की सवारी करने, शस्त्र धारण करने, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने और सेना में भर्ती होने का निषेध कर दिया। यानी आप जो है सेना में भर्ती नहीं हो सकते, सेना में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। किनका? जाटों का, मेड़ों का और लोहाड़ों का। देखिए ठीक जो है आज के अस्पृश्यों की तरह कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, आपको सवारी नहीं कर सकते। अब बगैर सवारी किए घोड़े की और घोड़ी की लड़ेगा कैसे? कैसे युद्ध करेगा? और शस्त्र धारण नहीं कर सकता है, कैसे युद्ध करेगा बताइए? कोई चाहते हुए भी युद्ध नहीं कर पाएगा। प्रतिबंध लगा दिया, सेना में भर्ती नहीं हो पाएगा। दाहर के समय में अरब के अबुल कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तब दाहर ने प्रजा से देश की रक्षा के लिए लड़ने को कहा। अब कहा उसने, जब जो है अरब से आया हुआ अबुल कासिम अरब से आया, उसने यहाँ पर चढ़ाई की दाहिर राजा पर, तो फिर क्या कि सिंध पर, तो फिर उसने दाहर ने प्रजा से कि भाई अब आओ, आप हमारे रक्षा करो। परंतु ब्राह्मणों ने कहा, फिर भी देखिए ब्राह्मणों ने क्या कहा, हम आपकी विजय के लिए देवता से प्रार्थना कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कह दिया भैया हम लड़ नहीं सकते, आपकी विजय के लिए हम यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं और देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं। लड़ना हमारा काम नहीं, हम तो शस्त्रों के ज्ञात, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम शस्त्रों से कोई लेना देना नहीं, हम लड़ नहीं सकते, हम तुम्हारी विजय के लिए देवता से प्रार्थना कर सकते हैं। वैश्यों ने कहा, देखिए ब्राह्मणों ने तो ये कह दिया, वैश्यों ने क्या कहा, हमसे रुपया पैसा और खाद्य सामग्री जितनी चाहिए बेशक ले लीजिए, हम युद्ध करना नहीं जानते। और ठीक कहा, हम युद्ध करना नहीं जानते, हमको तो गाय पालन, कृषि करना, गोपालन उस समय वैश्यों को दे रखा था, व्यापार करना। उन्होंने कह दिया भैया हमसे रुपए पैसे ले लो राजा जी, दार साहब, हम जो है लड़ना नहीं जानते। शूद्रों ने कहा हमें क्या मतलब, किसी का राज्य हो हम तो सदा दास ही बने रहेंगे, कोई होए नृप हमें क्या हानि, और चेरी छोड़ होए नहीं रानी, हमें तो दासी ही बन के रहना है, किसी का राज्य आ जाए, कोई नृप हो जाए, हमें कोई हानि नहीं। शूद्रों ने कह दिया भैया हमें तो सेवकाई करनी है, हमें लड़ाई झगड़े से तो तुमने कभी भर्ती किया नहीं हमें सेना में, हम जानते नहीं, तो हम तो भैया कोई भी किसी का भी राज्य हो
हमें तो भाई दास्ता करनी है, तुम्हारी करनी तो उनकी करनी तो। उन्होंने ये कह दिया, हमारा काम तो शास्त्रों ने दुज की सेवा ही ठहराया, हमारा काम तो सेवा करना है दुजों की। बस लड़ने के लिए थोड़े से कौन रह गए, फिर क्षत्रिय ही निकले, और उनमें भी कुछ स्त्रियां थीं, कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे और कुछ रोगी थे जो लड़ नहीं सकते थे। लड़ने वाले तो चंद क्षत्रिय निकले। फलस्वरूप राजा की हार हुई, और वो तो होनी ही थी। वह युद्ध में मारा गया। दाहर उसकी 2 लड़कियां पकड़कर खलीफा के अंतःपुर में पहुंचाई गईं। यह हमारे जातवाद की विजय थी। देखो चचनामा पढ़ो, चचनामा और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कृत मुस्लिम रूल इन इंडिया, इससे ये हवाला मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों। इस संबंध में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि अरब लोग कितने दिनों तक सिंध पर चढ़ाई की तैयारी करते रहे। उन्होंने पहले गुप्तचर सिंध में भेजकर रैकी करवाई होगी, वहाँ अपने गुप्तचर भेजे होंगे, सिंध में भेजकर वहाँ की वास्तविक दशा का पता लगाया और अनुकूल अवसर देखकर आक्रमण किया। इसके विपरीत दाहर ने यह जानने का कभी यत्न ही नहीं किया, कभी ये कोशिश नहीं की, कभी प्रयास नहीं किया कि उसके पड़ोसी देश अरब में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वह यह यत्न कर भी नहीं सकता था, नहीं कर सकता, क्योंकि उनके तो गुप्तचर हमारे यहाँ आ जाते थे, सारा पता ले जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार तो कोई जा ही नहीं सकता था गुप्तचर के रूप में या लड़ने के सैनिक के रूप में नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो जाता तो हिंदू नहीं बनना रह सकता, वो मुसलमान हो जाता, विधर्मी हो जाता और उसे यहाँ से जातिच्युत कर दिया जाता। तो उसकी क्या मजबूरी थी कि वो जानबूझ करके भी यत्न नहीं कर सकता था कि गुप्तचर बनकर अरब में जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो सकता था। जो ब्राह्मण अपने हिंदू भाई कहार के हाथ का भोजन खाकर पतित हो जाता था, वह मुसलमान के हाथ का या उसका छुआ खाकर हिंदू कैसे बना रह सकता था। वहाँ तो जाओगे, कुछ दिन रुकोगे गुप्तचर बन के, क्या होगा? पहले तो समुद्री यात्रा ही बंद कर रखी थी, समुद्री यात्रा नहीं कर सकेंगे, कोई कहीं जाता ही नहीं था। वो आ जाते थे, अब उनसे अपनी जान बचाने के लिए बस लड़ाई लड़ते थे। किसी को जीतने के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। और जो ब्राह्मण अपने ही समाज, हिंदू समाज के, कहार एक जाति है आप जानते हैं, उसके हाथ का भोजन खाकर अगर पतित हो जाता है, और अन्य जातियां हैं शूद्र जातियां, तो वह मुसलमान के हाथ का उसका छुआ खाकर हिंदू कैसे बना रह सकता था? नहीं बना रह सकता था, उससे हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया जाता था। इसी तरह आप दूसरा उदाहरण देखिए। इसी तरह शेरशाह सूरी के समय में हेमचंद्र यानी हेमू बक्कल नामक एक बनिए ने, ये कौन थे? हेमचंद्र एक बनिए थे, वैश्य थे। उन्होंने अपना नाम विक्रमादित्य रखकर हिंदू राज्य स्थापित करना चाहा, यानी हेमचंद्र ने। उसने दिल्ली आदि कई स्थानों पर मुगल सेनाओं को हराया, परंतु राजपूतों ने उसकी सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया। हम क्यों भर्ती हो गई तेरी सेना में? जातवाद के कारण वे कहते थे कि हम क्षत्रिय होकर अपने से नीचे वर्ण के वैश्य के अधीन काम नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कह दिया कि हम क्षत्रिय हैं और हम क्षत्रिय वर्ण होकर तुम नीच वर्ण वैश्य के साथ हम युद्ध कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे अधीन हम कैसे युद्ध कर सकते हैं? फलतः जब हेमचंद्र को बैरम खां ने हरा दिया तो उन्हीं राजपूतों को मुसलमानों का दास बनने में किसी प्रकार के अपमान का अनुभव नहीं हुआ, जरा भी नहीं हुआ, जरा भी संकोच नहीं। मुसलमानों के अधीन हो जाए, लेकिन अपने से नीची जाति के साथ आप युद्ध नहीं कर सकते, उसके अधीन लड़ाई नहीं लड़ सकते। यही कारण था कि ये देश देखिए जाति के कारण
ये जो है सदियों तक गुलाम रहा। अब देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब काठियावाड़ की सुन लीजिए कहानी। काठियावाड़ यानी गुजरात में एक ढेड़ ये जाति होती है जो अछूत जाति होती है। देखिए जब तक हिंदू रहा वर्ण व्यवस्था के ठेकेदारों ने उसे भाव नहीं दिया, उसे उठने ही नहीं दिया। परंतु जो ही मुसलमान बनकर उसने अपना नाम नासिरुद्दीन खुसरो रख लिया। क्या रख लिया? नासिरुद्दीन खुसरो। किसने? ये काठियावाड़ गुजरात का एक ढेड़ अछूत, उसने अपना नाम जो है नासिरुद्दीन खुसरो रख लिया मुसलमान बनकर। और जो ही उसने खिलजी वंश की सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली, जैसे ही मुसलमान बना नासिरुद्दीन खुसरो, तो उस समय खिलजी वंश की जो सत्ता थी वहाँ सारी अपने हाथ में ले ली। हिंदू रहते हुए वह किसी क्षत्रिय स्त्री का स्पर्श तो दूर, हिंदू रहकर, क्योंकि देखिए अछूत जाति का, हिंदू रहते हुए वह किसी क्षत्रिय स्त्री का स्पर्श तो दूर दर्शन भी नहीं कर सकता था। मुसलमान बनकर उसने राजा कर्णराव की स्त्री देवल देवी के साथ, कौन थी? देवल देवी। किसकी? राजा कर्णराव की स्त्री देवल देवी के साथ, जिसे अलाउद्दीन ले आया था, विवाह कर लिया। अलाउद्दीन ने कह दिया इससे विवाह कर, रानी से विवाह कर लिया। उसने खिलजी राजघराने की स्त्रियां अपने बंधु बांधवों में बांट दी, मुसलमानों में, मुसलमान हो गया। वह कुरान के ऊपर मूर्तियां रखवाया करता था। क्या करवाया करता था? कुरान के ऊपर मूर्तियां रखवाया करता था। वह चाहता था कि हिंदू राज्य की पुनः स्थापना करे, पर जातिवाद से दंशित सवर्ण हिंदुओं ने एक अछूत की सहायता करने से इनकार कर दिया। बेशक मुसलमान बन गया, उसकी मजबूरी थी, उसे अपमान सहन नहीं हुआ और मुसलमान बन गया, लेकिन उसकी भावना फिर भी ये थी कि कुरान के ऊपर हिंदुओं की जो मूर्तियां होती उनको रखवाता था। लेकिन फिर भी जातवाद से ग्रस्त इन सवर्ण हिंदुओं ने एक अछूत की सहायता करने से इनकार कर दिया। अब देखिए आगे का उदाहरण देखिए, कितने दिलचस्प उदाहरण है दोस्तों, इनसे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से जातवाद ने हमारे देश का सत्यानाश किया है। जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत के मैदान में सदाशिवराव भाऊ ने उसका सामना किया। किसने सामना किया? सदाशिवराव भाऊ। ये कौन थे? मराठा थे। और अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। तब मराठों की वीरता और भाऊ के शौर्य को देखकर अब्दाली के छक्के छूट गए। उसने घोड़े पर से उतरकर ईश्वर से प्रार्थना की कि यदि इस वार में बचकर, यानी सकुशल अगर स्वदेश को लौट सकूं, तो फिर कभी भारत की ओर मोह नहीं करूंगा। अब के मैं बच जाऊं और सकुशल अपने देश पहुंच जाऊं, क्योंकि बहुत बहादुर थे ये सदाशिवराव भाऊ मराठा। तो उसने ऐसी प्रार्थना की। इसी बीच एक दिन रात्रि के समय उसने, किसने? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों की छावनी देखी, उस पर नजर गई, उसकी दृष्टि दौड़ाई, तो क्या देखा कि सैकड़ों स्थानों पर थोड़ी थोड़ी आग जल रही है। उसने पूछा, भाई ये क्या है? रात में जगह जगह ये आग कैसे जल रही है? तो उसे बताया गया कि मराठा लोग हैं, ये जितने भी सैनिक हैं, ये एक दूसरे के हाथ का बना भोजन नहीं करते, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये अपना अलग अलग भोजन बना रहे हैं। अब देखिए इसका कितना विपरीत प्रभाव पड़ा। यह सुनकर अब्दाली को कुछ साहस बना। वह बोला, जो लोग आपस में इकट्ठा खाना नहीं बना सकते, खा नहीं सकते, उनको जीतना कौन सा कठिन कार्य है। दूसरे दिन जब 12 बजे तो मुसलमानों ने तो खुर्जी में से निकालकर घोड़े पर बैठे बैठे ही रोटियां खा ली, परंतु मराठे अपना अपना खाना बनाने में लग गए। अब्दाली ने अवसर देख एकदम उन पर धावा बोल दिया।
कोई मराठा युद्ध के लिए तैयार नहीं था, खाना बनाने में लगे हुए थे। कोई दाल छौंक रहा था, कोई आटा गूंद रहा था, कोई खाना खा रहा था। लाखों सिपाहियों में से 2000 भी अब्दाली का सामना करने के लिए तैयार न हो सके। मराठा सेना में भगदड़ मच गई और भाऊ मारा गया। देखिए, भरतपुर के राजा सूरजमल ने भाऊ को परामर्श दिया था मरने से पहले कि अब्दाली के साथ आमने सामने होकर लड़ाई करना ठीक नहीं। किसने दिया था? ये भरतपुर के राजा थे सूरजमल। उन्होंने भाऊ को ये सलाह दी थी कि हमारा आमने सामने पड़कर अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करना ठीक नहीं है, उस पर छिपकर छापे मारने चाहिए, यानी गुरिल्ला युद्ध करना चाहिए, छापेमारी करनी चाहिए। भाऊ ब्राह्मण था, है अपने ब्राह्मणत्व के मद में था, तो भाऊ ब्राह्मण था और सूरजमल जाट। भाऊ ने सूरजमल के परामर्श को ठुकराते हुए क्या कहा था सुनिए कि 2 साला फाटा भला, 2 साला यानी दुसाला, दुसाला फाटा भला साबुत भल्यान टाट, यानी टाट जो है साबुत भी ठीक नहीं है। कौन पहनेगा? भले ही एकदम चमाचम हो, नया निकल के आया हो, उसको तो नहीं कोई पहनेगा, लेकिन दुसाला भले ही फटा हुआ हो, चिथड़े चिथड़े हो, फिर भी पहना जा सकता है। उसको पहनना पड़ता है, पहन लेना चाहिए। इमरजेंसी में फटे हुए को भी लोग पहनते हैं। तो क्या है कि वो नए टाट से, साबुत टाट से फटा हुआ दुसाला ही ठीक है कि 2 साला फाटा भला साबुत भलान टाट और राजा भया तो क्या हुआ अंत जाट का जाट। ये देखिए, ऐसे करके एकदम जो है तौहीन कर दी कि राजा हुआ तो क्या हुआ भाई, तू रहा तो जाट का जाट। ये कह करके उपहास कर दिया। एक शूद्र जाट का दिया सत परामर्श भी जातवाद का डसा हुआ उच्च ब्राह्मण क्यों मानने लगा बताइए। और अंत में मारा गया, उसका हश्र हुआ, सेना भाग गई और अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर शासक बना। गजनी के महमूद के समय में अपनी जात पात और छुआछूत के कारण हिंदुओं ने अपनी भूमि और स्वतंत्रता दोनों खो दी। किसके कारण? जात पात और छुआछूत के कारण। किसके समय में? महमूद गजनवी के समय में। राजा जयपाल का सुबुतगीन के साथ युद्ध हो रहा था। राजा जयपाल का भी सुनना है। राजा जयपाल का सुबुतगीन के साथ युद्ध हो रहा था। गजनी के जिस पहाड़ी जल स्रोत का पानी हिंदू सेना पीती थी, तुर्कों ने क्या किया कि उसमें मदिरा मिला दी। हिंदुओं ने वह मुसलमानों का छुआ भ्रष्ट पानी नहीं पिया। वो समझ गए कि इन्होंने जो है इसमें मदिरा मिला दी है, इसको अपवित्र कर दिया, नहीं पिया और हार मान ली। क्योंकि वे तो अपने ही हिंदू भाइयों शूद्रों को अछूत मानते थे और उनका छुआ पानी तक नहीं पीते थे, तो उन विधर्मियों का खराब किया हुआ, पवित्र किया हुआ कुआं और पानी कैसे पी पाएंगे। इतिहास में ऐसे और भी उदाहरण हैं जहां जात भेद के कारण हिंदुओं की पराजय हुई। जिस मराठा राज्य की स्थापना शिवजी ने इतने यत्न से की थी, उसके विनाश का मुख्य कारण भी जात भेद ही था। पेशवा ऊंचे वर्ण के ब्राह्मण थे और होलकर, भोंसले, शिंदे आदि सरदार शूद्र थे। सर यदुनाथ सरकार और लेथब्रिज आदि इतिहासकारों ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। सरकार ने अपनी पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में रविंद्रनाथ ठाकुर के ये शब्द उद्धृत किए हैं। क्या किए हैं? शिवाजी के प्रयत्न से समूचे देश में एक अस्थायी उत्साह फैल गया और हमने समझ लिया कि देश संगठित हो गया, परंतु समूचे समाज रूपी शरीर में पड़ी हुई दरारें, जातवाद की, छुआछूत की, ऊंच नीच की पड़ी हुई दरारें और छिद्र गुप्त रूप से कार्य करते हैं। उनके कारण हम किसी उच्च आदर्श को
चिरकाल तक बनाए नहीं रख सकते। शिवाजी ने इन दरारों को वैसी की वैसी ही बनाए रखना चाहा। वह मुगलों के आक्रमण से एक ऐसे हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते थे जो जात भेद के विभाजन और अलगाव को ही जीवन का श्वास समझता था। यह असंभव को संभव बनाने जैसा था। जात पात से बुरी तरह दबे हुए, भीतर से फटे और बिखरे हुए हिंदू समाज का भारत जैसे विशाल महाद्वीप पर स्वराज्य स्थापित करना मनुष्य की शक्ति से बाहर और प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जो समाज जो है जात पात से बुरी तरह से ग्रसित है, दबा हुआ है, पिटा हुआ है, फटा हुआ है, बेहाल है, बिखरा हुआ है, उस हिंदू समाज का भारत जैसे विशाल महाद्वीप पर स्वराज्य स्थापित करना मनुष्य की शक्ति से बाहर और प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। यदि मनुस्मृति ने हिंदू जीवन के हर क्षेत्र में जातवाद के जहर को फैलाने में अपनी नकारात्मक भूमिका न निभाई होती तो स्पष्ट है कि भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इस तरह दोस्तों अंत में हम देखते हैं कि मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था, ये ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था हिंदू समाज के लिए कितनी घातक रही है और युगों युगों तक गुलामी का कारण रही है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने विभिन्न स्रोतों से आपके समक्ष रखी। बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को भी मित्रों सब्सक्राइब करें जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ लाइक और कमेंट भी करें दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।